हेलो बच्चों, क्वांटिटी मास्टर माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ बर्मा प्रेस का सेट 2 का मैथमेटिक्स चैप्टर। चलिए प्रश्नों को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। यानी 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से काटते हैं, 7 दूने 14, 1 8 दूने 16। 2 से काटते हैं, 3 दूने 6, 1 9 दूने 18, 13 तिया 39। यानी इसका निकल के आ रहा है हम लोग का 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। इसका सही आंसर है। बच्चों ऐसे ही हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, 26 और 91 का एचसीएफ निकलना है, यानी मोसो निकलना है। इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज थोड़ा त्यौहार का दिन है, गाड़ी को थोड़ा आवाज़ आएगा, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 13 दूने 26, फिर कटेगा नहीं कटेगा ना, 13 कहीं 13, फिर 91 का काटते हैं हम लोग, 7 से काटेंगे, 13 7 91। यानी इसका मोसो आ रहा है हम लोग का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 13 आ रहा है ना। इसका 13 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/√2 है, किस प्रकार की संख्या है। अगर रूट में रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। परमेय संख्या कैसे होता है, जैसे √4 का कितना होगा 2 होता है, √16 का होता है 4 होता है, √9 का कितना होगा 3 होगा। ये सब परमेय संख्या होता है। इतना ये सब दिए हैं, ये सब परमेय संख्या है। अगर रूट में रहेगा तो अपरमेय संख्या है। बच्चों आराम से बढ़िया से टिक मारना, कोई दिक्कत नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा और पूछेगा कि px का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि x का अक्ष में कितना बार क्रॉस किया है या टच किया है ना। 1 2 3 4, इसका स्पर्श किया है 4 बार, क्रॉस किया 4, इसलिए इसका 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15 का निम्न में से शून्यांक क्या होगा। इसको हम लोग शून्यांक निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं t² - 15 का क्या होगा, इसमें √15 होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो दोनों में दिख रहा है कि a² - b² बराबर a + b a - b। इसको हम लोग सेट करते हैं। तो एक तरफ हम लोग प्लस में लिखना पड़ेगा t² + √15 और दूसरा तरफ t² - √15, दोनों तरफ बराबर करके 0। बराबर से उस पार करेंगे तो t² बराबर √15, इधर t² बराबर √15, माइनस से प्लस होगा, इसलिए t बराबर प्लस माइनस √15 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद x² - 9x + a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा × बीटा इसका गुणनफल दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और c का मान इसको हम लोग मानते हैं a b c, c बराबर a और a का मान है कुछ नहीं है तो एक होगा। इसको हम लोग बज्र गुणनखंड करते हैं तो a बराबर 8 इसका सही मान आ रहा है। तो बच्चों आराम से देख के बनाना। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 7, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। परिच्छेद कर रहा है समीकरण में x एक्सिस, y है y एक्सिस है ना। अगर परिच्छेद कर रहा है कहीं पर भी स्पर्श कर रहा है तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। आराम से बच्चों देख के टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 8, दो समीकरण दिया हुआ है, इसका हल निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि x + y = 14, x - y = 4 है, y कटेगा तो 2x बराबर इधर 18, तो x बराबर 18/2 काटने से 9, यानी x का मान आ रहा है हम लोग का 9। x का मान समीकरण 1 पर बैठाते हैं, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। x बराबर 9 बैठाने पर x + y = 14, x बराबर 9, y बराबर 14, तो y बराबर 14 पार करना पड़ेगा 9 को, तो y बराबर इधर 4 और 1 5, यानी मान आ रहा है हम लोग का x बराबर 9, y बराबर 5, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें तो दिखाना है कि कौन सा द्विघात समीकरण में नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे होता है, कोई भी मान रहा है कि उसका स्क्वायर प्लस x + 1 = 0, इस अवस्था में अगर रहेगा तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस अवस्था में अगर रहेगा तो चलो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। इसका आंसर बी का है सही आंसर, इसी को हम लोग बना के देखते हैं। x क्या होगा, x² प्लस इधर क्या होगा x + 8 बराबर इधर x और x का स्क्वायर, x के साथ 2 से गुना करेंगे तो -2x, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में 2x, फिर इधर प्लस माइनस 2 दूने 4, x² है, इधर x² है, दोनों कट जाएगा तो इधर बचेगा, दोनों भी कटेगा, x + 8 बराबर -4, पार करना पड़ेगा, x + 8 प्लस में 4, तो x बराबर 8 4 12 प्लस में 12 आ रहा है। द्विघात समीकरण में है, इस अवस्था में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन कौन सा नहीं है। बच्चों आराम से देखना कि कौन सा है कौन सा नहीं है। द्विघात समीकरण में ये अवस्था नहीं है, ये सब द्विघात समीकरण में है, इतना भी है सब है, ये द्विघात समीकरण में नहीं है। आराम से देख के टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 में दो बराबर वास्तविक मूल्य होंगे, इसका फॉर्मूला पूछा है। d = b² - 4ac इसका फॉर्मूला है, जिस ऑप्शन पर है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विभक्तर निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0, तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3 है। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होगा, b² - 4ac, b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। 7 कितना होता है 49, इधर 4 दूने 8 या 24, तो दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है हम लोग का 25, यानी डी का मान आ रहा है हम लोग का 25, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0
के मूल्य बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो मूल्य निकालना पड़ेगा। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन दिया हुआ है a b c, तीनों का मान दिया हुआ है। b यानी b का है पी स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है 4। तो p का मान निकालना पड़ेगा, है ना। पी स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर रखते हैं 4 4 16 इकाई 16। तो p का मान को हम इधर पार करते हैं तो इधर 16 होगा। तो p बराबर इतने रूट में जाएगा 16। तो p बराबर रूट तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर, यानी p बराबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर श्रेणी जिसका दिया हुआ है इसका स्वर अंतर निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है d। तो क्वेश्चन दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है। तो d बराबर a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान है -1 माइनस a1 का मान है -5, यानी -1 माइनस माइनस प्लस 5। दोनों अगर ये प्लस माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी डी का मान आ रहा है हम लोग का 4 आ रहा है। तो बच्चों आराम से देख के टिक मानना। क्वेश्चन नंबर 15, एपी का 10वां पद निकलना है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो a बराबर 2, d बराबर इसको a1 a2 माइनस a1, a2 का मान है 7, a1 का मान है 2, अंतर करेंगे तो 5 आ रहा है। 10वां पद निकलना है, ये 10वां पद a प्लस 9d होता है, फार्मूला है ना। ये फार्मूला है, a का मान है 2 प्लस 9 d का मान आ रहा है हम लोग का 5। ये 10वां पद निकलना है। 9 बजे 45 46 47, कितना आ रहा है हम लोग का आंसर 47 आ रहा है। जिसका भी 47 आंसर है उसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सभी वृत्त क्या होता है। सभी जितना भी वृत्त है ना, सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है, यानी समान होता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दिया हुआ है ना, दिया हुआ है DE BC, DE BC, DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है। तो AD का मान निकालना है, A और D का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि थेल्स फॉर्मूले से क्या होता है, AD बाई DB AE बाई EC। तो AD का मान हम लोग को निकालना है, यानी x मान रखते हैं इसको। DB दिया हुआ है 7.2, AE दिया हुआ है 1.8, EC दिया हुआ है 5.4। सबसे पहले पॉइंट हटा देते हैं हम लोग। x बराबर गुना करते हैं 18 गुना 72, 54 गुना 10, ऐसे बैठेगा ना। x बराबर इसको गुना होगा, ये दोनों आपस में गुना होगा। 18 कहीं 18 18 तिया 54, 3 से काटते हैं, 3 दूने 6, 1 3 4 12, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट जाएगा, यानी x बराबर 2.4 इसका सही आंसर आ रहा है। तो बच्चों जिसका भी निकाल लिया है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न त्रिभुजों की समरूपता कोष्ठक क्या होगा। इसका समरूपता कोष्ठक क्या होगा। इसमें 2 दिया हुआ है तो 2 के बदले 4, 2.5 दिया हुआ है इसके बदले 5, 3 दिया हुआ है इसके बदले में 6 है, यानी इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, भुजा,
एस होगा, है ना। सब जितना भी है एस है, एस है, एस है, इसको एस बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो ट्रिपल एस इसका सही आंसर है। जिसका भी ट्रिपल एस आ रहा है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदुओं ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, इसका दूरी निकलना है, बीच की दूरी। तो हम लोग जानते हैं ई ए होता है, ई बी होता है। ए का मान दिया हुआ है 3,4, बी का मान दिया हुआ 9,12। तो हम लोग जानते हैं ए बी की दूरी, इसको हम लोग x मानते हैं, इसको हम लोग y मानते हैं, x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 9 माइनस x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 12 माइनस y1 का मान है 4, इसका भी होल स्क्वायर बराबर घटाने से 6 का होल स्क्वायर प्लस इधर घटाने से 8 का होल स्क्वायर। 6 छके 36, 8 8 64। फिर जोड़ना पड़ेगा, 6 4 10 के 0 अंत में रहा 1, 6 3 9 और 1 10। 10 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का इस तरह का आएगा ना। ए बी की दूरी 10, ए बी की दूरी 10 इकाई, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुओं 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य दूरी क्या होगा। इसका मध्य बिंदु निकलना है। तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टा में 2। इसको हम लोग मानते हैं x1, इसको मानते हैं हम लोग y1, x2 y2। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग शॉर्टकट बना लेते हैं। x1 में है 2, इधर 4 बट्टा में 2, इधर y1 में 5 जोड़ 7 बट्टा में 2, 4 2 6 बट्टा में 2, 7 5 12 बट्टा में 2। काटेंगे तो 3 आएगा, काटेंगे तो 6 आएगा, यानी 3,6 इसका सही आंसर है। तो बच्चों जिसका भी आया है आराम से बढ़िया से टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 21, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त हमेशा राउंड ये फिगर में होता है, इसकी स्पर्श रेखाएं समानांतर 2 होगा। कैसे भी वृत्त रहेगा उसका स्पर्श रेखाएं हमेशा 2 होगा। जैसे वृत्त रहेगा उसका स्पर्श रेखाएं 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इसका समांतर है, 2 समांतर रेखा है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर कितना होगा, यानी PTQ के मान हम लोग निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे वाला अगर कोई भी एंगल रहेगा तो ये दोनों 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि इसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल O जोड़ एंगल B जोड़ एंगल Q जोड़ एंगल T बराबर 360 डिग्री है।
ओ का मान दिया हुआ 110, पी का मान है 90, क्यू का मान है 90 जो एंगल टी बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ते हैं, 9 9 18 180 और इधर 110, 0 8 1 9 290। कितना आ रहा है 290 प्लस एंगल टी बराबर 360 डिग्री। अब एंगल टी बराबर 360 है, इसको पार करना पड़ेगा 290 को, फिर एंगल टी बराबर घटाने से 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा 70 डिग्री, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कोट ए बराबर 8/15, तो साइन ए का मान निकलना है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ये 90 डिग्री का है, तो कोट ए की तरफ से चलेंगे हम लोग, एक तरफ चलेंगे तो ये वाला लंब होता है, ई वाला हम लोग का आधार होता है, और कर्ण हमेशा बदलता नहीं है। तो कोट ए लंब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय लंब होता है ना, आधार बाय लंब, यानी 8/15 होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान दिया हुआ है 15 स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ 8, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 5 4 9 6 2 8, इधर 2, फिर कर्ण जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, 17 आता है। कितना आता है 17, कर्ण बराबर 17। कितना आ रहा है हम लोग का 17 आ रहा है। अब क्वेश्चन किया है साइन ए बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का जानते हैं, लंब बाय कर्ण। लंब कितना है हम लोग का 15 और कर्ण कितना है 17, ये रहा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि √3 बराबर 2 cos ए, तो ए का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि cos ए बराबर √3, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, cos ए बराबर √3/2। तो cos किसका मान √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 का मान √3/2 होता है। ये टेबल का फॉर्मूला है, कुछ दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है ए बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों आराम से देख के ठीक मानना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुना है। ये सोचो कुछ स्तंभ दिया हुआ है, इस छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुना है। ऊंचाई तो जो 1 है, तो इसका कितना गुना होगा 1/3 गुना होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा कि सूरज का उन्नयन कोण का क्या होगा ना, सूरज यहाँ पर है, इसका उन्नयन कोण पूछा है कितना डिग्री का बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका अगर इसका किसका मान 1 गुना होता है, 60 का 1 गुना होता है, तो 30 का 1/√3 गुना होता है। ये 90 डिग्री का बनता है ना। ये हम लोग का ट्रिप्लेक्स का नियम है। तो कितना डिग्री का बनेगा, कौन पूछेगा तो 60 डिग्री का। बच्चों ऐसे सिस्टम में अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन वीडियो बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में है, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 45 का मान रहेगा, इधर भी 45 रहेगा, तो इधर क्या 1 होगा, तो इधर भी 1 होगा, ये √2 होगा। और इसमें 30 रहेगा, तो 30 के सामने 1/√3 गुना, और ये 60 के सामने 1 गुना, इसलिए √60 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, थीटा केंद्रीय कोण और
आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई इसका थीटा बाई 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री का। ये हम लोग का फॉर्मूला है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो साइंस का आएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 27, एक घन का आयतन इतना है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा Q। घन का आयतन AQ होता है। इसका आयतन दिया हुआ है 216, तो AQ तो हम लोग 216 का निकालते हैं। तो कहें 2 0 8 2 5 दूने 10 7 दूने 8 2 2 दूने 4 1 7 दूने 14 3 9 27 3 3। घन आ रहा है 2 गुना 3, इसका Q बराबर A का Q कटेगा तो A बराबर 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? A बराबर 6 आ रहा है। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? कुल पृष्ठ यानी संपूर्ण का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? किसका बात कर रहा है? संपूर्ण का बात कर रहा है। तो 6A² होता है। 6 गुना A का मान है 6 गुना 6 बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, जब आयतन निकालेंगे तो Q करना पड़ेगा। बच्चों आराम से देख के टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम 3 सम संख्याओं का मध्य कितना होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का मध्य कितना होगा। हम जानते हैं कि सम संख्या 2 4 6 प्रथम से पूछा है, उसका मध्य कितना होगा। तो जो बीच का संख्या है उसे हम लोग मध्य बोलते हैं, यानी 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या अगर पॉइंट में रहेगा तो प्रयोक्ता नहीं होगा, कोई भी संख्या अगर रूट में रहेगा तो प्रयोक्ता नहीं हो सकता है ना। तो आराम से देख के बच्चों टिक मारना। प्रयोक्ता बट्टा में भी हो सकता है, संख्या में भी होगा, लेकिन कोई भी संख्या अगर पॉइंट में होगा तो प्रयोक्ता नहीं होगा, कोई भी संख्या माइनस में रहेगा अभी तो प्रयोक्ता नहीं होगा। आराम से देख के टिक मारना। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा साइंस का, विज्ञान का। धन्यवाद।